मैं यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक और कहानी के साथ हाजिर हूँ जो कि हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ी सीख देकर जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं। एक बार एक किसान था। उसका उसके पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया था। किसान ने पड़ोसी को बहुत बुरा भला बोला, लेकिन उसके पड़ोसी ने उसको ज़्यादा जवाब नहीं दिया इस बात पे कुछ, और उसको कुछ नहीं बोला। किसान जब घर आया उसने इस बारे में सोचा कि मेरा तो उससे झगड़ा हुआ और मैंने उसको इतना सब कुछ बोला, लेकिन उसने पलट के मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बोला, मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मुझे अपने इस चीज़ के लिए मुझे पश्चाताप करना चाहिए। उसके मन में ऐसा विचार आया और वह एक संत महात्मा के पास गए और उनसे बोला कि महात्मा जी बताइए ना, संत जी बताइए ना, मेरा पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ था और मैंने उसको इतना बुरा भला बोला है। अभी मैं क्या करूं कि मैं इस बात का पश्चाताप कर सकता हूं। तो महात्मा जी बोले ठीक है, आप एक काम करो, एक डलिया लो, डलिया यानी बास्केट, एक बास्केट लो और डलिया लो और उसमें पंखों को भरो। जो पंख होते हैं ना पक्षियों के, उनको छोटे छोटे पंख होते हैं, उनको उस डलिया में भरो और उनके शहर के बीचों बीच किसी चौराहे पर उसको रख के आ जाओ। तो किसान बोला अरे ये तो बढ़िया है, मेरा पश्चाताप हो जाएगा, इतना छोटा सा काम है, मैं कर देता हूँ। उसने जाकर वो सारे पंख उस डलिया में डाले और शहर के बीचों बीच चौराहे पर रख दिया। वापस संत के पास पहुंचा कि मैंने ये काम कर दिया। संत बोले कि ठीक है कर दिया, अब उसको वापस लेकर आओ। अब किसान बोला कि क्या है। उसने कहा ठीक है, मुझे पश्चाताप करना है, लाओ वापस उठा के ले आता हूँ। गया, वहां देखा तो सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे, कोई भी पंख उस डलिया में नहीं बचा था। तब उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। वो खाली हाथ संत के पास लौट के आ गया और कहा कि मुझे वहां पंख नहीं मिले, सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे। तो फिर संत ने कहा ऐसे ही मुंह से निकली हुई बातें वापस नहीं ली जा सकती, इसलिए मुंह से निकले हुए शब्द के बाण वापस नहीं आते हैं। अब आगे आप जो भी बोलो बहुत सोच समझ कर बोलो। एक शब्द हमें बोलने के लिए हमें 3-4 बार सोचना चाहिए, तब उस शब्द को बाहर निकालना चाहिए।